हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। हालत यह हो गई है कि ये जो टिड्डी दल है वो दिल्ली के बेहद नजदीक गुरुग्राम में हमला कर चुका है, जिसके बाद ये दिल्ली के बाहरी इलाकों में अब मंडरा रहा है और इससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार योजना तैयार करने में जुटी है। गुरुग्राम में टिड्डी दल का धावा। फरीदाबाद में भी टिड्डियों ने मारी एंट्री। दिल्ली के बॉर्डर पर मंडरा रहा है टिड्डियों का दल। शहर में टिड्डियों का इतनी बड़ी तादाद में देखा जाना वाकई खौफनाक है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे ये टिड्डे फसलों और पेड़ पौधे चट करने में माहिर हैं। हमारे सेक्टर के अंदर टिड्डी दल का हमला हो चुका है, तो मैंने तुरंत ही हमारे रेजिडेंट को इसकी जानकारी दी और सभी को सूचित किया कि आप चम्मच और थाली तेज तेज बजाएं और मुझे सिस्टम में मंदिर की घंटी बजाएं, जिससे परेशान होकर के वो सारी टिड्डियां भाग जाएंगी। तेज आवाज में थाली चम्मच बजाएं, जिसकी आवाज और मंदिरों के घंटे की आवाज बजाएं अपने म्यूजिक सिस्टम्स में, जिससे परेशान होकर ये टिड्डी दल जो है उस एरिया को छोड़ देते हैं इस आवाज से परेशान होकर। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली एनसीआर अब इस नई मुसीबत से जूझ रहा है। आज गुरुग्राम के कई इलाकों में टिड्डियों की फौज ने हमला कर दिया। झज्जर से होते हुए टिड्डियों की फौज गुरुग्राम पहुंची। इसके बाद गुरुग्राम के कई इलाकों से होते हुए टिड्डी दिल्ली तक पहुंच गए हैं। केजरीवाल सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। इसके लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को आपात बैठक भी बुलानी पड़ी, जिसमें विकास सचिव, डिविजनल कमिश्नर, कृषि निदेशक और दक्षिण दिल्ली के साथ पश्चिमी दिल्ली के डीएम भी शामिल हुए। यहां टिड्डियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ हवाई अड्डे के पास के इलाकों में टिड्डियों की मौजूदगी देखी गई है, जिसके बाद दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सभी एयरलाइंस के पायलटों को लैंडिंग के दौरान जरूरी सावधानी बरतने के लिए कहा है। इस वक्त टिड्डी का दल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के इलाकों में सक्रिय है। टिड्डियों का दल गुरुग्राम के एमजी रोड से आया नगर पहाड़ी इलाके की ओर मुड़ गया है। अब टिड्डियों का दल फरीदाबाद के सेक्टर 28, 29, 30 और 31 पहुंच गया है। साथ ही शहरी इलाकों में भी ये टिड्डी दल जमकर आतंक मचा रहा है। आपको बता दें कि एक टिड्डी दल करीब 35,000 लोगों का खाना चट कर सकता है। एक दल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय करता है। टिड्डियों का दल रात में खेतों में सोता है और दिन में हमला करता है, इसलिए इन्हें खत्म करने का सही वक्त रात में ही माना जाता है और दिल्ली में इनसे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार हर मुमकिन उपाय तलाश रही है। और देखिए, दिल्ली में टिड्डियों के संभावित हमले को लेकर केजरीवाल सरकार ने अब कमर कस ली है। दिल्ली सरकार में आज भी एक आपात बैठक बुलाई गई थी और इस मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बात की हमारी संवाददाता अंकित शर्मा ने। पहले गुरुग्राम और अब दिल्ली में भी मंडरा रहा है टिड्डियों का खतरा। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के तैयारी भी शुरू कर दी है, मीटिंग बुला ली गई है और दिल्ली के कुछ एक इलाकों में जहां टिड्डी दल पहुंचा है वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जी। गोपाल जी, आप लोगों ने बैठक भी की है, क्या चर्चा रही? अभी हमने दिल्ली के डेवलपमेंट सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के साथ अभी मीटिंग की है हमने और टिड्डी दल के खतरे की जो स्थितियां हैं उसका जायजा लिया है, रिपोर्ट ली है। अभी जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें मेजर जो टिड्डी दल है वो गुड़गांव से अब पलवल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक छोटी टुकड़ी उसकी जो है दिल्ली की तरफ इंटर की है जसोला भाटी में और वो पूरा वन विभाग का क्षेत्र है। इसलिए वन विभाग को ये डायरेक्शन अभी तुरंत दिया गया है कि वहां पर वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दें।
जैसे कि गाइडलाइन है वो 3 तरह की कार्रवाई वहां पर निर्देश दिया गया है। एक तो वहां ढोल बजाने का, डीजे बजाने का और केमिकल के छिड़काव का। साथ ही साथ दूसरा जो आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि साउथ दिल्ली और वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स को डायरेक्शन दिया गया है कि वो हाई अलर्ट पे डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, जहां वो हाई अलर्ट पे रहें। और अगर टिड्डियों का दल अगर इधर बढ़ता है तो फिर बड़े पैमाने पर यहां से लेकर के और जिस जिस इलाके में वो इंटर करेंगे वहां पर ये कार्रवाई होगी। अभी जो डायरेक्शन है वो हवा का रुख दिल्ली के तरफ आने का नहीं है, लेकिन अगर हवा का रुख कोई बदलता है तो हम उनसे क्लोज टच में हैं और जिससे के आधार पर हम अपनी कार्रवाई को और सक्रिय करें। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से खतरा जो है वो दिल्ली पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वासन ये दिया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, इस खतरे को समझ रही है। और ऐसे में ये टिड्डी अटैक, ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से गुरुग्राम के नजदीक टिड्डियों का ये हमला, धावा बोल दिया है टिड्डियों ने दिल्ली के बेहद नजदीक, और इसीलिए दिल्ली पर खतरा बड़ा हो गया है। तो पहले ही दिल्ली कोरोना की महामारी से जूझ रही है, लगातार केस दिल्ली में कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसी के मद्देनजर दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और ज्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था छतरपुर में किस तरीके से 10,000 कैपेसिटी का एक कोविड सेंटर बनाकर तैयार किया गया है। और उस सब के बीच ये टिड्डी अटैक, कोरोना के बीच दिल्ली पर ये एक और मुसीबत, एक और मुश्किल दिल्ली की जो बढ़ रही है। और इस पर देखिए किस तरीके से अब सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है, टिड्डियों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में फसलों को बर्बाद कर दिया है। जो राज्य और किसान इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं उनकी मदद केंद्र सरकार को करनी चाहिए। ये राहुल गांधी का ट्वीट आपके सामने है। केंद्र सरकार से अपील करते हुए इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी की टिड्डियों से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। वो तेरी कितने सारे हैं ये?